निकल के आने वाला है। अब हाँ, ये है कि पावल साहब ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस प्रिंट को अपने इंटरेस्ट रेट से नीचे लेकर आऊँगा, तो वो ठीक है, धीरे धीरे इसी तरीके से अगर नीचे आता रहा, और जैसे नीरज जी भी कह रहे हैं, कोई मतलब कुछ लग नहीं रहा कि कोई रीज़न है कि वो जो इन्फ्लेशन नंबर है वो उससे ऊपर आएगा। मतलब आप एक सिंपल अरिथमेटिक अगर कर लेंगे तो वो नंबर नहीं आएगा उससे ऊपर। तो उस हिसाब से, और इसीलिए देखिए कल भी यूएस मार्केट लॉन्ग पोजीशन के साथ ही बंद हुआ है। आज फ्यूचर्स भले ही फ्लैट हो, लेकिन वो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है। मार्केट में तो खैर तेजी है। अच्छा आशीष, 2 या 3 जनवरी को नैस्डैक ने 52 वीक का क्लोजिंग लो बनाया था, वहां से 9% की रैली आ चुकी है नैस्डैक में। बहुत शार्प रैली है ये, और ये जो एक नैस्डैक की रैली है, ये आपको क्लियरली एक इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये इन्फ्लेशन का नंबर शायद बहुत ही पॉजिटिव आए, और इसके लिए मार्केट इतना रैली पहले ही कर चुका है। अब ये जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन का नंबर अच्छा आने के बाद, हो सकता है वहां पे भी सेल ऑन रैली प्ले आउट हो जाए, सेल ऑन न्यूज़ प्ले हो जाए। ये नॉर्मली होता है कि एक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक जो लो इन्फ्लेशन वाली रैली है वो यूएस मार्केट दिखा चुका है। ये वरना 9% की रैली नहीं आती यूएस मार्केट में पिछले 7 या 8 ट्रेडिंग सेशंस में। एक और चीज़, यूएस की अगर आप 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो वो है 3.54 पर, और डॉलर इंडेक्स है 102.8 पर। ये सारे के सारे जो क्यूज हैं ये इमर्जिंग मार्केट पॉजिटिव हैं। और एक और चीज़ है, अगर आप इवन इंडियन आईटी देखें, कल भी उसमें अच्छी डिसेंट तेज़ी थी। इन्फोसिस अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था, और टीसीएस के भी नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। तो एक इंडियन आईटी में भी बॉटमिंग के सिग्नल्स दिख रहे हैं। और जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि चीन और मेटल्स, वो तो एक आपके लिए ग्लोबल थीम है ही, लेकिन इश्यू सारा ये है कि 3.54 की डॉलर की बॉन्ड यील्ड, 9% की नैस्डैक रैली और 102.8 का डॉलर इंडेक्स। अब तक इंडियन मार्केट को 18,800 या ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए था। ये अगर सारे के सारे ग्लोबल क्यूज इतने पॉजिटिव हैं हमारे लिए, मतलब ये अगर 3-4 महीने पहले यही प्रॉब्लम थी ना कि भाई बॉन्ड यील्ड 104 की तरफ जा रहा है, डॉलर इंडेक्स 110 की तरफ जा रहा है, नैस्डैक लगातार 52 वीक लो बना रहा है। अब तो सारे के सारे ग्लोबल क्यूज एक तरीके से पॉजिटिव है हमारे लिए। एशिया देखिए आप कितना पॉजिटिव है एशिया। तो हमारे बाजार क्यों नहीं चल रहे हैं? ये जो कैलेंडर ये चेंज होता है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे जो 1 जनवरी को फंड मैनेजर्स आते हैं वो एलोकेशन उसी हिसाब से करते हैं। चलिए ये मार्केट चल गया, ये मार्केट नहीं चला है, चलिए अब पैसा चाइना में लगाइए या ताइवान में लगाइए, थोड़ा सा पैसा इंडिया से निकाल लेते हैं, काफ़ी चल चुका है। इंडिया की मार्केट की वैल्यूएशन डिस्कस भी कर रहे थे, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रही थी और कोई स्कोप दिख नहीं रहा था अर्निंग्स री रेटिंग का। तो क्यूज पॉजिटिव हैं भले ही, लेकिन हमारी मार्केट उनको रिएक्ट कर रही है कि नहीं, ये ज़्यादा जरूरी है देखना। अब मान लो आज जैसे यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, मान लो नीचे आए और यूएस में फिर एक और रैली हो गई, मान लो हो गई, क्या उससे हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? या हमारी मार्केट ऑलरेडी अपने खुद के क्यूज से परेशान है और थोड़ी घबराई हुई है बजट से पहले? मेरे ख्याल से ये बड़ी थीम है जाते हुए आगे। घबराहट तो पता नहीं, घबराहट हो, एफआई की रिलेटेड सेलिंग जैसे फोटोग्राफ्स करें, दिक्कतें दिख रही हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही सवाल है, अमेरिका में ये रिसेशन, ये मंदी आएगी या नहीं। सब कल ये मेंशन कर रहे थे कि कैसे सब पूरी दुनिया बटी हुई है इस सवाल को लेकर। कितने फंड मैनेजर कह रहे हैं बच जाएगी, कितने कह रहे हैं दिक्कतों में आने वाला है, और इसी को लेकर फिर मार्केट्स का मूड बन रहा है। पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव बातचीत में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब ने कहा है कि अमेरिका में मंदी का शायद बहुत असर नहीं पड़ेगा। वो यूरोप को लेकर चिंतित हैं, जो अपफ्रंट बात भी हो रही थी। एक बार सुनिए अनिल अग्रवाल साहब का क्या कहना था इस ग्लोबल स्लोडाउन फेयर्स के बीच, उनका क्या मानना है। इन्फ्लेशन तो है ही, इन्फ्लेशन बाहर में उसका प्रभाव आना है। कभी कभी ये रिसेशन आना अच्छा भी होता है, उससे करेक्शन हो जाता है, उससे करेक्शन हो जाता है। लेकिन इंडिया को हर आदमी ने कहा है कि इंडिया में इसका इफेक्ट कम होगा, इंडिया में इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ये लोग मैच्योर्ड इकोनॉमी है अमेरिका वाले। आज देखिए तो आप डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया कि हर आदमी डॉलर के पीछे देख रहा है। अब हर आदमी, हर कंट्री, 3-4 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया अपनी अलग करेंसी बना रही है, जिससे कि डॉलर पर प्रेशर कम आ जाए। हम लोग आपस में जो ट्रेड करेंगे हम अपनी करेंसी से कर लेंगे। इसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यूरोप में गैस की प्रॉब्लम है, हर आदमी परेशान है, यूके में भी परेशान है। इन सब मामलों में आगे आने वाले दिनों में इंडिया एक स्वीट स्पॉट उभर के आया है। अमेरिका इतना स्ट्रांग है हर तरह से, वहाँ इफेक्ट कम होगा। दो इन्फ्लेशन वहाँ आएगा, रिसेशन वहाँ रहेगी, लेकिन वो उसका इफेक्ट कम होगा ऐसा लगता है। वो अभी भी लीडर बन के चलेगा। और चाइना भी, जो मेरे को लग रहा है
कि वो करेक्शन की पोजीशन में है और सबसे हाथ मिला के, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, हाथ मिला के कोशिश कर रहा है कि हम वापस उस पोजीशन पर आ जाएं। लेकिन पुरानी बहुत गलतियां हुई हैं उनसे, उसको करेक्ट करके वो उसकी भी डिमांड आगे आने वाली है। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है, जैसे मेटल की प्राइस देख रहे हैं, कमोडिटीज़ की प्राइस देख रहे हैं, मेरे को ऐसा कोई डर लगता नहीं है। ईश्वर चाहे जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो, जो कि ये ओवरहैंग ख़त्म हो। अनिल अग्रवाल साहब, वेदांता के चेयर, और कमोडिटीज़ की इससे बढ़िया ग्रिप तो किसी के पास होगी नहीं, और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल क्यूज को बढ़िया तरीके से मैप करते चले। तो ये यूएस पे भरोसा जता रहे हैं, चाइना भी इवेंचुअली पेन से उभर जाएगा, ऐसी भरोसा के साथ 2023 को अप्रोच कर रहे हैं। यही मत निकल गया, ये निकल गया। यूरोप में प्रॉब्लम, यूरोप तो खैर पता ही है, रिसेशन में जा ही चुका है, दिक्कतें हैं ही हैं। यस। तो भैया ज़्यादा हम लोग को घबराने का नहीं रोज रोज, जब बाजार के दिग्गज, इंडस्ट्री के वेटरन ऐसा मान रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आनी, यूएस निकल आएगा, रिसेशन कोई आना नहीं है, टच करते हुए शायद घूम जाए, ये पूरा इंटरव्यू यही करके आए हैं। तो आज दोपहर 1:30 बजे यस। अनिल अग्रवाल सर से एक्सक्लूसिव बातचीत। ये आवाज़ की 18th बर्थडे के रनअप में सब बाजार के, इंडस्ट्री के वेटरन से चर्चाएं चल रही हैं। आज 1:27 पर देखिए अनिल अग्रवाल साहब के साथ एक डिटेल्ड इंटरैक्शन। सबसे बड़ा टेक अवे क्या हुआ इस इंटरव्यू, इस पूरे ये जो बाइट चलाई हमने, इस साल हॉलिडे प्लान करी यूरोप में। हाँ, क्या बात बोली है, दिल खुश हो गया। क्योंकि रिसेशन है यूरोप में, सब कुछ बहुत सस्ता मिलेगा आपको वहाँ पर, और करेंसी भी उनकी काफ़ी अब चीप हो गई है। और जब 2 साल पहले ग्रीस में जब प्रॉब्लम्स आई थी तो बहुत लोग ग्रीस गए थे, क्योंकि इतना सस्ता हो गया था वहाँ जाना। और वो क्योंकि वो चाहते भी कि थोड़े टूरिस्ट आए, कुछ तो रेवेन्यू आए, कुछ तो वो हो। तो इस साल थोड़ा सा यूरोप में ट्रैवल प्लान करें। ये उड़ाने वाले जो है ना, सब चूस रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद सब तक ठीक है, लेकिन वहां ले जाने के लिए ये एक सरदर्द है। लेकिन अब जरा बाजार का ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लिया जाए। कल वो एक तो ब्रॉडली जो ट्रेंड है वो निगेटिव ट्रेंड हो या अस्थिरता, चॉपी सेशंस हो, क्लियरली स्क्रीन पे एविडेंट था। कल एक अच्छा दिन था कि अगर वो सपोर्ट से बढ़िया बाउंस बैक भारतीय बाजार डिलीवर करके देते, नहीं दे पाए, और वो एफआईआईज की सेलिंग बार बार चर्चा में आ रही। कल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रख दिए जाएंगे। 3200 करोड़ रुपए की कल फिर कैश मार्केट में सेलिंग। क्या हो रहा है, कैसा सेटअप है, चल क्या रहा है? आशीष, वो आपको एक मैच याद है, इंडिया श्रीलंका का एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें वो जयसूर्या ने 300 से ऊपर रन बनाए थे, वो 952 रन बन गए थे उनके करीब। और अल्टीमेटली बॉलर्स को भी पता था कि अब तो कुछ होना नहीं है, जब डिक्लेयर कर देंगे तब डिक्लेयर कर देंगे बेसिकली। इस समय भारतीय बाजारों में थोड़ी सी रैली जो भी आ रही है ना, वो तब आ रही है जब ये एफआईआईज बोलते हैं चलिए अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जितनी भी रैलीज हैं हमारी मार्केट में, पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली है, शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस हैं, वरना नंबर्स तो आपके सामने क्लियरली स्क्रीन पर हैं। और वो हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे जिस दिन मंडे को रैली हुई थी कि अगर कोई 17,800 पर माल बेच रहा है तो वो 18,000 पे तो बेचेगा ही। अगर उसने एक ब्रॉड कॉल ले लिया है कि ये एक कॉल ली गई है, मैक्रो कॉल, की हमें इंडिया से निकलना है। ये अभी एफआई से जब हम बात करते हैं तो अब हमको कलर ऑफ ये मनी नहीं पता चलता कि ये कौन सा एफआई बेच रहा है, ये ईटीएफ बेच रहा है या पैसिव मनी बेच रही है या सॉवरेन फंड बेच रहा है, यूएस वाला बेच रहा है या फार ईस्ट वाला बेच रहा है। हमको सिर्फ एक ब्रॉड आंकड़ा मिल जाता है कि एफआईज बेच रहे हैं, लेकिन बेच तो रहे हैं। और डीआईज उतना आप खरीद नहीं पा रहे हैं, इस बार खरीद नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, दो में से जो भी रीज़न है वो एक रीज़न है। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स के जो आंकड़े हैं ना, उससे एक बार फिर हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग आती है। आप देखें, अगर लॉन्ग शॉर्ट कल जिस तरीके से लॉन्ग्स कटे हैं एफआईआई के, कल हालांकि उन्होंने शॉर्ट्स भी काटे हैं लेकिन लॉन्ग्स ज़्यादा काटे हैं, तो 40% लॉन्ग पर हैं हम और 60% शॉर्ट पर हैं। और इंडेक्स ऑप्शंस में भी उन्होंने कल सेलिंग करी है, और उसमें अगर आप देखें कॉल्स जो सेल की हुई थी वो काफ़ी अनवाइंड हुई है 13,000, लेकिन पुट बेची है ज़बरदस्त, कल 32,000 पुट बेची है इन्होंने। तो ये मैं जब निफ्टी की बात करूंगा तो बताऊंगा कि कहाँ पर ये पुट्स बेची गई हैं। ये थोड़ा सा पॉजिटिव आंकड़ा है। और अगर आप ये बाय का आंकड़ा है, पुट्स खरीदी गई हैं 32,000 और बेची गई हैं 50,000, लेकिन नेट पुट बिकी हैं। लेकिन पुट कॉल रेशो देखिए आप 0.75 वर्सेस 0.71। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि पुट कॉल रेशो स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में ही है। तो आज हो सकता है मार्केट अगर लोअर लेवल प्रोटेक्ट करे तो आपको शॉर्ट कवरिंग देगा। मुझे लग रहा है आज मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड देगा। इसके लिए आज मैं नॉर्मली दोनों साइड की ट्रेड्स अवॉइड करता हूँ, एक क्लियर डायरेक्शन व्यू लेता हूँ मैं नॉर्मली, लेकिन आज मैं निफ्टी पर खासतौर से आपको दोनों साइड के लेवल्स दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज दोनों साइड की ट्रेड आपको मिलेंगी। फंसना नहीं है अपने एक साइड, और लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए दोनों साइड की ट्रेड्स प्ले करनी है। ये जब निफ्टी की चर्चा होनी तो निफ्टी की चर्चा कर ही देते हैं।
कल का सेशन आपकी कल परसों तक का वो बाजार था कि वो ऑड इवन वाली जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, इस तरह से बाजार चल रहा था। कल तो दिन के दौरान ही ऑड इवन देखने को मिल रहा था, खूब टसल था बुल्स और बियर्स के बीच में। हम एक रेंज में ही ऑसिलेट करते रहे दिन भर और फाइनली एक फ्लैट क्लोज डिलीवर होता हुआ नजर आया। तो अब निफ्टी को लेकर रणनीति क्या, 900 पे बैठे हुए हम निफ्टी पे, रणनीति क्या होगी? दोनों साइड के लेवल्स, मतलब दोनों तरफ के मौके आज खुलते हुए नजर आएंगे। हाँ, दोनों साइड के। और वो जो हम पिंग पोंग की बात कर रहे थे कल, तो वो इंट्राडे में ही हो गया पिंग पोंग, मतलब पूरे दिन आप देख रहे थे। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांगर था। देखिए आज की ट्रेड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वो है 18,000 की कॉल। 18,000 की कॉल में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और उसका प्रीमियम है करीब करीब 20 रुपये, 20-22 रुपये। और अगर आप उसको ऐड कर दें तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर पहुंचते हैं। वो है निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो है 18,022। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके लिए सेटअप ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। ब्यूटीफुली प्लेस्ड का मतलब क्या है? 17,950, मतलब अगर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 18,022 के ऊपर ही आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि 18,022 नहीं निकलेगा। एक बेसिक असम्पशन ये रखिए कि 18,022 नहीं निकलेगा। अगर वो निकलेगा तो फिर हम उसको रिविजिट करेंगे। तो मैं आज की डेट में जब मैं अपना सेटअप स्टार्ट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि चलिए 18,022 मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो नहीं निकलेगा। अगर ऐसा है तो फिर आपकी ट्रेड क्या है? 17,950 से 18,000 का जोन अगर आपको मिले, आज सुबह गैप अप दिख रहा है जैसे जिस तरीके से, और थोड़ा सा एक लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर ये जोन आपको मिल गया तो यहाँ पर सेलिंग करें। हाँ। और 18,022 का स्टॉप लॉस रख लिया। मान लिया आपने 17,960 या 970 पे सेल किया और 18,000 तक ले गए उसको, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट घूमेगा तो वापस वो लोअर एंड अगर टेस्ट करेगा 17,800 वाला, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:4 के करीब हो जाएगा। वो बहुत अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगेन मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, ये 18,022 और 18,022-25 के करीब, इसके ऊपर अगर आधे घंटे भी टिका तो वो मार्केट का इंडिकेशन है कि नहीं, वो शॉर्ट ट्रेड जो है वो नहीं चल रही है। बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज की। निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 18,125 पर, और वहीं पर भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो 18,125 तो मुझे लग रहा है कि बहुत टफ होगा मार्केट के लिए निकालना। अब सपोर्ट कहाँ पर है निफ्टी का? 17,774 जो हम लगातार, अब मैं एक टेप हो गया ऑलमोस्ट, 17,774 जो दिसंबर 26 का लो था, वो अब निफ्टी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो भी नहीं टूट रहा है। तो जो दूसरी साइड की ट्रेड है वो कहाँ लेनी है आपको? अगर डिक्लाइन मिले आपको और निफ्टी आपको दिखा दे 17,800 से 17,850 का जोन, तो 17,800 से 17,850 के जोन में फिर आप बाय करें। और उस केस में अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस वही, मैं एक हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैं 3:1 या 4:1 की बात करता हूँ। तो 17,774 का स्टॉप अगर आप रखेंगे, मान लो 17,810 पर खरीद रहे हैं, तो फिर वही 35-36 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अगर चलिए मार्केट वापस और एक बार फिर 18,000 के करीब गई तो फिर आपका एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। एक चीज़ लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, आज कुछ भी हो, कोई टेम्पटेशन हो, जितना भी आपको लग रहा हो, 3:30 बजे सारी पोजीशंस बंद करके कल सुबह फ्रेश गार्ड लीजिए। क्योंकि कल जो आज का डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कल आपको बहुत बड़ा गैप अप डाउन मिल सकता है। और कल क्योंकि न्यू सीरीज़ की स्टार्ट भी होगी, न्यू वीकली सीरीज़ की, तो इसके लिए ऑप्शंस भी थोड़े महंगे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक बेटर रहेगा कि आज आप ट्रेड्स जो भी करें उसको 3:30 बजे समेट लें और उसके बाद कल एक फ्रेश कॉल लें। यह है बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। और जो भी ट्रेड्स हैं आज ही के सेशन में अनवाइंड करिएगा, खत्म करके सौदे जाइएगा, कल फ्रेश मन के साथ लौटिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे कल सुबह खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। कमेंट्री की शुरुआत हुई थी इंडिया श्रीलंका के जयसूर्या की इनिंग्स के साथ। तो बता दूं, मैं इंडिया श्रीलंका का आज सेकेंड ODI भी वैसे 1:30 बजे, वहां पे भी नजर रख सकते हैं आप। निफ्टी बैंक रहने के बातचीत आ रही है कि कल थोड़ा सा बढ़िया मूव आया। निफ्टी बैंक एक ही स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी कल पस्त पड़ रहा था तो निफ्टी बैंक 0.5% का उछाल। कोई HDFC बैंक साथ में जोड़ दीजिए, कोई ICICI बैंक थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसे रीड करूं? ये पॉकेट ने पिछले 4-5 दिन बहुत सताया है। इस अपमूव को, इस लोअर लेवल से जो बाउंस आया, इसकी रीडिंग क्या होगी? इसकी रीडिंग ये होगी कि कल एक एल्गो ट्रेडर्स ने डिसाइड किया कि वो जो दिसंबर का लो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दिसंबर का लो कल टूट जाता आशीष, तो बैंक निफ्टी में सीधा 2,000-2,500 पॉइंट ओपन हो जाते डाउन साइड पर। इसके लिए कल बैंक निफ्टी ने, आपको देखा होगा कि 200 अंकों से ही सिर्फ लोअर लेवल्स को अपने बचा लिया। अच्छा, कई बार क्या होता है, इवन जो शॉर्ट्स होते हैं उनको भी अगर बड़ी ट्रेड चाहिए तो वो चाहते हैं कि मार्केट एक बार तो रिकवरी करे, तभी तो लॉन्ग्स आएंगे जो फंसेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, एक बार जरा मैं ऑप्शंस के डेटा पॉइंट देखना चाह रहा हूँ, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी। 42,200, 100 और 42,000 की पुट पर कल ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। और
अगर आप ऑप्शंस के बाकी आंकड़े देखें, ये देखिए पुट्स देखिए आप, 42,200 की पुट में करीब 9.5 लाख, 42,100 की पुट में करीब करीब 8 लाख और 42,000 की पुट में करीब करीब 14 लाख बिल्डअप हुआ है। अब नॉर्मली हमारा अजम्पशन क्या होता है कि जो पुट राइटर्स है अगर वो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो मतलब ये लेवल्स नहीं टूटेंगे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो मार्केट पुट राइटर्स को फंसा रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा एक बात का इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये लेवल्स नीचे की तरफ ब्रीच होने शुरू हुए 42,200 के या 42,100 के या 42,000 के, तो बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मार्केट में कोई कॉल राइटिंग नहीं है, वो वापस रख देते हैं, कॉल्स के आंकड़े और समझा देता हूँ मैं। कॉल्स में कोई बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है बैंक निफ्टी की, और नहीं वो हटा क्यों दिया, वो ठीक था डेटा एक्चुअली, उसको वापस लेकर आइए। हाँ, तो ये देखिए कॉल्स में क्या हुआ है, 2,42,200 की कॉल में कटे हैं और 42,100 की कॉल में करीब करीब 6 लाख कटे हैं। ये किस लिए कटे हैं? क्योंकि जो कल जिस तरीके से इंट्राडे में रैली आई उससे वो जो ट्रेडर्स घबरा गए, उन्होंने ये कॉल्स अनवाइंड कर दी। लेकिन अब कॉल्स में कोई ओपन इंटरेस्ट बचा नहीं है जो ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे, मतलब 6 लाख की कॉल में क्या कवरिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्क है कल की रैली के बाद। अच्छा, एक और चीज़, बैंक निफ्टी के सारे मूविंग एवरेजेस देखिए कहाँ प्लेस्ड हैं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,400, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,550 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,733। ये जो 300-330 पॉइंट का क्लस्टर है, ये बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए आशीष, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि आज शायद निफ्टी थोड़ा आपको बेटर ट्रैक्शन दिखाए कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी मुझे लग रहा है आज शायद आपको थोड़ा आईटी का सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा रिलायंस का सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन बैंक्स में मुझे लग रहा है कल की रैली के बाद वो जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी, आज हायर लेवल से अगर फिसले बैंक्स में तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक और चीज़, आईसीआईसीआई बैंक पर ध्यान रखें, कल जो रिकवरी आई थी उसमें आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई थी। हालांकि एचडीएफसी बैंक सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि लीडर है मार्केट का, तो लोअर लेवल से वो भी घूमा। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक्स पर ध्यान रखिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बैंक निफ्टी में पिक्चर थोड़ी मर्की है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में ना मेरे पास दोनों ट्रेड्स बहुत क्लियर है मेरे माइंड में, अपसाइड की भी डाउन साइड की भी। बैंक निफ्टी मेरे लिए आज थोड़ा सा अवॉइड है। बैंक निफ्टी अवॉइड, निफ्टी ज्यादा बेहतर प्लेस्ड, होपिंग कि वो नैस्डैक के 4 दिनों के मोमेंटम या कह लीजिए थीसिस ने अपनी तस्वीर बदली